हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सिंगल्स जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ रहते हैं, आप सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं लेके आते हो। आज है सिंगल्स के लिए रीडिंग, बिल्कुल सिंगल्स। जो लोग कहते हैं हम जन्म से सिंगल हैं, लेकिन जो लोग जन्म से सिंगल हैं उनके लिए भी रीडिंग होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या एनर्जीज आएंगी। और जो लोग रिसेंटली सिंगल हुए हैं या फिर पहले रिलेशनशिप में थे अब सिंगल हैं, तो है ये सिंगल्स के लिए रीडिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी मेरी रीडिंग। आपको पता है कैसे मैं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। ये रोज क्वार्ट्ज का है ग्रुप नंबर 1 के लिए, विद दिस ब्यूटीफुल डेक, एंड दिस इज एमेथिस्ट, ठीक है, विद दिस डेक। तो ए से लेकर एम तक ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल के साथ आप जाना चाहते हो। अदरवाइज आप इंट्यूटिवली रीडिंग्स को पिक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो, इंट्यूटिवली पिक करो और अपनी रीडिंग देखो। चले हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है विद दिस रोज क्वार्ट्ज की ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल। इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो हम पहले ना इस तरह से रीडिंग करेंगे, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सिंगल्स के लिए है आज की रीडिंग। तो पहले हम ओवरऑल थीम निकालेंगे आपकी रीडिंग का, ठीक है। पहले हम ओवरऑल थीम निकालेंगे आपकी रीडिंग का, देन उसके बाद हम टैरोट का यूज़ करके देखेंगे कि जो भी पर्सन है ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, देखेंगे कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। सिंगल्स की है आज की रीडिंग, तो ओवरऑल थीम पहले निकालेंगे। ओके, गिल्ट फ्री, डोपामिन, ओ डोपागो, ओके, guilt free. I have got surprise. Sorry, एक मिनट। सुपर पावर्स, हाँ सुपर पावर्स, लुक एट दिस, आई हैव गॉट सुपर पावर्स। वाओ, मैं सरप्राइज पढ़ रही थी मुझे दिखाई नहीं दिया ठीक से। सुपर पावर्स, यस। एक और लेंगे हम, लेट्स बी क्रेजी। ओके, ये हमारी ओवरऑल थीम है। तो ये देखो, यू आर लकी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि मुझ पर बड़ा ही जुल्म किया गया है, मुझे यूनिवर्स ने ये नहीं दिया, मुझे यूनिवर्स ने वो नहीं दिया, मुझे ये सामने वाला पर्सन इतना पसंद था, ये मुझे क्यों नहीं मिला। हम शिकायतें बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, राइट। तो ओवरऑल जो थीम है आपकी वो ये बताती है कि समटाइम्स जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, हम लकी हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए यूनिवर्स उस चीज़ को हमसे दूर का, हमें नहीं पता होता। हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको ऐसा भी दिख रहा है जैसे कुछ चीज़ों के लिए आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जो पहले किसी रिलेशनशिप में थे, अभी सिंगल हैं। मैं ये रीडिंग उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो लोग सिंगल हैं इस वक्त, फिर चाहे वो जन्म से सिंगल हों, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन अब सिंगल हैं और अपने लिए किसी दूसरे पार्टनर के आने का वेट कर रहे हैं या जानना चाहते हैं कि कौन होंगे। अगर जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, उनके लिए तो अभी हम रीडिंग देखेंगे कि कौन होंगे पर्सन या क्या है वो सारा, लेकिन ओवरऑल आपकी जो एनर्जीज़ है वो मुझे ये बताती है कि समटाइम्स जैसे किसी रिलेशनशिप में से आप बाहर निकले और आपको गिल्ट फील होता रहता है बार बार कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। नो, आपने बिल्कुल सही किया, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते
तो सामने वाला पर्सन आपको इसी तरह हर्ट करता रहता, परेशान करता रहता, और आप अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने के अलावा आप कुछ भी नहीं करते। तो बेहतर था, यही जो कुछ हुआ वो बेहतर है। तो जो कुछ आपने किया वो बिल्कुल, और इस चीज़ ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी भी हैं, लेसन्स भी सिखाए हैं लाइफ ने आपको। और एक आप खुद इस वक्त बहुत ही अपने आप को सुपर पावर में फील कर रहे होगे कि यार मतलब समटाइम्स ठीक है, ओके, गिल्ट तो अपनी जगह पर है, लेकिन साथ ही साथ मुझे एक अलग ही इंट्यूशन मेरे अंदर आ चुकी है। मैं पहले वाला नहीं हूँ, या मैं पहले जैसी नहीं हूँ। अब कुछ चेंज आया है, कुछ बदलाव आया है। अब मैं इंट्यूटिवली चीज़ों को जल्दी पिक करने लगा हूँ, या सामने वाले बंदे या बंदी की जो इंटेंशंस हैं उसको मैं बहुत जल्दी पिक कर लेता हूँ, राइट, समझ लेती हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो है वो ये वाले कार्ड हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन इसमें हम चेक करेंगे। हम टैरोट से ही देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। और आप में से जो बिल्कुल सिंगल हैं, जो कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं गए, शायद आप अपनी लाइफ का वो एक जो एक क्रेजीनेस है, या वो ये सारे कार्ड्स गिरे हैं, ठीक है, मैं एक एक करके रखूँगी बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ का वो सारा जो क्रेजीनेस है ना, वो कहीं खोते जा रहे हो, डल होते जा रहे हो। आपको लगता है कुछ नहीं होगा, ये रीडिंग्स भी बस एवं ही हैं, सुनते रहो, कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है, ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों में कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि अपने फ्रेंड्स से दूरियां इख्तियार कर ली हैं। नए फ्रेंड्स बनाने से भी डरते हो। जब तक आप पुरानी एनर्जीज़ को, या जो भी आपके साथ ट्रॉमा रहा है बचपन से अब तक, या मे बी आप अपने 40s में हो, 30s में हो, आप सोचते हो कि इसके बाद वाला क्या कोई आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम आपका देखते हैं कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। लुक एट दिस, द हायरोफेंट, ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बताती हूँ। 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा, एंड 2 ऑफ कप्स। लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर हम 2 कार्ड्स और लेंगे। क्या ये पर्सन कहीं दूर से हैं? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लेरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ वेंस, क्या ये कहीं दूर से? पेज ऑफ पेंटिकल, क्या ये पर्सन कहीं दूर से हैं? मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, ये क्यों है यहाँ पे? द वर्ल्ड, ओके, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, so why this 10 of swords is here? Why this? Okay, 5 of swords. कंफ्यूजन कितनी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ, ओके ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। या 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन खुद भी बेचारे हालात के मारे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप बेशक सिंगल हो, आप बेशक कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं गए, लेकिन ये जो पर्सन है ये किसी न किसी रिलेशनशिप में पास्ट में रहे होंगे, और या अगर उस रिलेशनशिप में हैं भी, तब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में होंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और एक चीज़ और भी बता रही हूँ आपको कि ये पर्सन अपनी दुनिया में किसी को भी इंटर करने की इतनी आसानी से मौका नहीं देते। खामोश तबीयत, जैसे चुपचाप अपने में मगन, जितना भी पेन है, जितनी भी तकलीफ़ है, वो ये अपने ही अंदर रखने वालों में से है। किसी को अपना खुल के राज नहीं बताना, किसी से कोई बात शेयर नहीं करना। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आप देख सकते हो कि ये एक बीस्ट है, और ये एक देखो, एक ये बीस्ट है। ये इस कार्ड को देखकर मुझे वो ब्यूटी एंड बीस्ट वाला एनर्जी याद आ जाता है। जैसे कि एक इंसान और जानवर का ताल्लुक, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। एक जानवर है तो दूसरा इंसान है, इन दोनों का आपस में कोई तुकी नहीं बनती है एक होना। और अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो किसी मौजज़े से कम नहीं होगा, राइट, किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, आप समझ सकते हो। स्ट्रेंथ, ये बहुत पावरफुल पर्सन है, बिकॉज यहाँ पर लियो की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिख रही है।
और समथिंग देखो, पेज ऑफ वेंड्स, ये पर्सन कुछ इस तरह से होंगे, ये देख रहे हो, ये कार्ड देखो, दिस इज, ये है, ये देखो। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये एज में बड़े होंगे, ये देखो इनकी बियर्ड है, साइड मांग भी है, लेकिन ये एज में बड़े दिखेंगे नहीं। इनके अंदर पेज वाली एनर्जी होगी, इनके अंदर बचपना होगा, इनके अंदर फुल लाइफ को एंजॉय करना, चाहे पास्ट का रिलेशनशिप मेरा कैसा भी चला, लेकिन अभी इस वक्त मुझे अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करना है। और ये पेज वाली एनर्जी शायद आपको भी कहीं ना कहीं अपने साथ मर्ज करेगी। लुक एट दिस, ये पर्सन अपने 40s में तो होगा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। या 35 के होंगे, 30 के होंगे, या 45, या अगर ये एज में छोटे भी होंगे ना, लेट्स से अगर 26 के, 27 के, तब भी इस पर्सन का ऑरा कुछ इस तरह से होगा कि ये बहुत बबली शबली टाइप, बहुत पेज वाली एनर्जी में है। मतलब अब मैं जैसे, मैं ये नहीं कह रही कि इसके अंदर बचपना है, इमेच्योरिटी है, नहीं, बहुत मेच्योर पर्सन है, बट ये लाइफ को इस तरह से फील करेंगे कि यार लाइफ इज़ फन करो, क्योंकि ये खुद कहते हैं ना, पीड़ित हैं, पहले पास्ट से ही इनको बहुत कुछ सहना पड़ा है, और शायद उस चीज़ को भी अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए ये अपने बचपन को या अपने बच्चे को बाहर निकालते हैं और अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में मगन रखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, इनके हाथ में कुल्हाड़ी है, और ये यहाँ पर वो जो लकड़ी काटते हैं, ये लकड़ी मतलब किसी न किसी एक्टिविटी में ये अपने आप को मशगूल रखते हैं। जिम जाना, एक्टिविटीज़ करना, भाग दौड़ करना, अपने आप को मतलब अपने आप को बिज़ी रखना, कोई ना कोई कभी कैंपेन पे चले गए तो कभी कहाँ। इनको लाइटिंग करना बहुत घर में पसंद होगा, इनको लाइटिंग छोटी छोटी, जैसे ये लाइटिंग, ये मुझे भी वैसे पसंद है, तो इनको ये चीज़ें बहुत पसंद होंगी। इनका हाइट भी मुझे नॉर्मल लग रहा है, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ही ज़्यादा छोटे हैं, नॉर्मल हैं। इस तरह की ड्रेसिंग इनका सेंस होगा, कैजुअल ड्रेसिंग करने में ये खुश रहते होंगे, ठीक है। ज़्यादा आउटफिट ऐसा नहीं होगा कि बंधा सा रहे। हाँ, जहाँ कहीं ऐसी जगह पर जाना है वहाँ पर ये अच्छी ड्रेसिंग करते होंगे, बट वैसे इनको अमूमन इनको कैजुअल रहना ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स इस पर्सन के बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये कि हर किसी को हर बात नहीं बताते, हर किसी के साथ हर बात शेयर नहीं करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा मुझे दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे पथ पर होंगे जहाँ पर एक जैसे एक ऐसा आप दोनों का कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, यहाँ पर भी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। ये देखो, दोनों अलग हैं, लेकिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। बेशक दोनों की दुनियाएं अलग अलग हैं, दोनों का रहना सहना अलग है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन 2 ऑफ कप्स, दोनों सोलमेट्स हो, दोनों का सोल कनेक्शन है। फिर चाहे ये कहीं हो, आप चाहे कहीं हो, ये चाहे कहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दोनों का जो दिल है वो एक दूसरे के लिए धड़कता रहेगा, ये बात यहाँ पर तय है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये पर्सन, इनका कास्ट, इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज, कम्युनिटी चेंज होगी, आपसे चेंज है, ये बहुत डिफरेंट है। हो सकता है कि आपको ये सोशल साइड पर मिले ये पर्सन, इनका मुझे ऐसा फील, बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है ना, तो वर्ल्ड जो है वो सोशल साइड दिखाता है, इंटरनेट दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है, दूरियाँ दिखाता है, तो और रिकॉन्सिलेशन भी दिखाता है। वो इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि पास्ट लाइफ का आपका अगर इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन रहा था, तो इस लाइफ में आप दोनों, इफ़ यू बिलीव, तो आप दोनों का रिकॉन्साइल होगा। या ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, वो उस दुनिया के लिए रख दिए जाते हैं, क्योंकि शायद इस दुनिया में मिलना पॉसिबल नहीं होता। आई डोंट नो, ऐसी एनर्जीज़ हैं, बट या ये आपके लाइफ में, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहरहाल आ तो रहे हैं, एंट्री तो ये कर रहे हैं। विद दिस 3 ऑफ कप्स मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन बहुत फ्रेंडली होंगे। ये ऐसे नहीं है कि आप इनसे अगर बात करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपसे चिढ़ जाएंगे या थक जाएंगे या फिर आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश करेंगे। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत बहुत फ्रेंडली नेचर के होंगे। और ये भी दिखता है कि आप दोनों की पहले फ्रेंडशिप ही होगी। ये रिश्ता, ये कनेक्शन जो है वो आप दोनों का फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। मैं ये कहूँगी बल्कि कि आपको एक लवर अच्छा मिले या ना मिले इस पर्सन के रूप में, मतलब हो सकता है कि लवर ना हो, लेकिन एक दोस्त बहुत अच्छा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। एक लवर तो वो तो 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि सोल कनेक्शन है। सोलमेट्स तो हमारे बहुत होते हैं, ठीक है, सोलमेट्स तो हमारे भाई बहन भी होते हैं, हो सकते हैं, सोलमेट्स बहुत होते हैं। तो ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, दोनों मिरर सोल भी हो सकते हो,
इस पर्सन के साथ आपका फ्रेंड जोन बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी। मतलब एक ऐसा सच्चा फ्रेंड जो आपको कभी भी नहीं, जहाँ जब फ्रेंडशिप लव में चेंज हो जाती है ना, तभी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, तभी हम एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं, तभी हम बहुत सारी चीज़ों को निमटते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब तक वो फ्रेंड जोन में रहती है, फ्रेंडशिप एक अच्छी दोस्ती रहती है, एक दूसरे का साथ रहता है, तब तक बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ। आप मानोगे इस बात को, आई डोंट नो मेरे साथ कितने लोग एग्री करेंगे, लेकिन यही बात सच है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पर देखो कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो मुझे थोड़ा बोझ दिखा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है, 7 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है। ऐसा लगता है ये रास्ता बहुत मुश्किल होगा इस पर्सन के साथ आपके लिए। ये रास्ता, अब आप बोलोगे मैम अभी तो आया भी नहीं है ये पर्सन और आप हमें पहले से डिसअपॉइंटेड कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सच्चाई से एक रूबरू करवा रही हूँ। सच्चाई यही है कि आप दोनों का कनेक्शन यहाँ भी वही है, यहाँ भी वो देखो जानवर और इंसान का राब्ता है, यहाँ भी वही है। आप दोनों में कुछ तो डिफरेंट ज़रूर होगा। यहाँ पर हाई प्रीस्ट मुझे बताता है कि ये पर्सन किसी बड़े पद पर हैं, या ये पर्सन कोई प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, और आप इनको ऐसे मिलोगे जैसे किसी काम से। हो सकता है आप इनके स्टूडेंट हों, ठीक है। हो सकता है कि आप इनसे कोई बिजनेस सिलसिले में आप दोनों की मुलाकात हो, या कोई किसी वजह से आप दोनों मिलो और आप दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप है आप दोनों की, बहुत अच्छी। ये रास्ता जो है ना, ये निपटना इतना इजी नहीं है, लेकिन ये पर्सन की हिम्मत आपको ये रास्ता आगे तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। इनका प्यार, इनका केयर, इनका लविंग नेचर, बिकॉज ये पर्सन बहुत लविंग और केयरिंग होंगे। ये देखो कितना दोनों ये कार्ड्स देखो, वाह। यहाँ पर भी वही है, एक ऐसा इंसान जो कि जिसे पता है, यहाँ पे भी इनकी देखो आंखें बंद है, यहाँ पर भी आंखें नीचे की हुई हैं इस बीस्ट ने, क्योंकि जैसे इसको पता है कि मेरा तुम्हारे अलावा तो कोई है नहीं, सारी दुनिया है आसपास, पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हम दोनों का रिश्ता बहुत अनोखा है, लेकिन इस अनोखेपन में भी बहुत खूबसूरती है, मैजिक है। हम दोनों का एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा है, जो शायद लोगों को बड़ा अजीब लगे, लेकिन हमें अजीब नहीं लगता, हमें नहीं लगता अजीब। इस तरह का आप दोनों का कनेक्शन है, जहाँ पर यहाँ पर भी देखो दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर द हायरोफेंट मुझे कास्ट और कल्चर के बारे में भी बताता है, तो डेफिनेटली इस पर्सन का कास्ट कल्चर आपसे चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी आई है। लेट मी सी ये पर्सन का नेचर वगैरह और कैसे होगा, और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले। मुझे लगता है ये पर्सन का और आपका, अगर ये क्या पता ये डॉक्टर हो, हीलर हो, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, हीलर, इस हायरोफेंट की एनर्जी जो हीलिंग को दिखाता है, हीलर को दिखाता है। तो ये पर्सन कोई डॉक्टर हो सकते हैं, हो सकता है ये डॉक्टर है तो आप इनके पेशेंट बन के जाओ, या आप नर्स हो लेट्स से। ये अगर पर्सन जैसे मैंने पहले कहा टीचर हैं तो आप स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, या 4 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वेंड्स। इस पर्सन को ना अकेले रहना बहुत पसंद होगा, लेकिन जब तक आप नहीं आए, ये देखो ये चेयर ये खाली रखे हुए हैं, क्योंकि इस चेयर पर ये पर्सन उसी इंसान को बिठाएंगे जो इस चेयर पर इनके साथ बैठना डिज़र्व करता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होंगे, जगह जगह पर जाना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, इस पर्सन को कैंपिंग करना बहुत पसंद है। अगर आप देखो नोट करो, यहाँ पे 2 कप्स रखे हुए हैं, लेकिन ये तो बंदा तो एक ही है, ठीक है, कप्स 2 हैं लेकिन बंदा एक ही है। यहाँ पर चेयर भी इन्होंने खाली रखी हुई है, यानी इस जगह पर ये उस पर्सन को रखेंगे जिसका ये वेट कर रहे हैं, यानी कि आपका।
ऐसे इंसान का जो इनकी लाइफ को फुलफिल कर देगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो इनको जिसको ये एकदम संभाल कर रखना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। यहाँ पर एक कैमरा भी पड़ा हुआ है, तो मे बी इस पर्सन को पिक्चर्स खींचना या फिर जगह जगह पर जाकर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद हो, या ये फोटोग्राफर भी हो सकते हैं। इनका काम कुछ ऐसा है जहाँ पर स्टेबल काम है इनका, और एस ऑफ सोर्ड्स, ये एक नई शुरुआत का भी इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि ये एक ब्यूटीफुल सी फैमिली बना सकें। फाइनली ये किसी ऐसी फैमिली में, ऐसे इंसान के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं जो उनके कंपैटिबल पार्टनर हो। लेट मी सी, और देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। इस पर्सन की ना डार्क ब्राउन या हेज़ल ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। सनफ्लावर से यहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है सनफ्लावर कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर वाटर है, पानी है, सनफ्लावर्स हैं, पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन बहुत एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। लियो की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है आज। टॉरस एंड लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये हैं आपकी लाइफ में आ रहे, और है इस पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है। ठीक है, मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन के साथ आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी कि आपके खिलाफ तो ये कोई बात सुन नहीं सकेंगे। आपके लिए किसी ने कुछ बोला तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपको कोई कुछ बोले। इतना अच्छा आप दोनों का बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ट्रस्ट, आप दोनों का कनेक्शन और रिश्ता जो है वो ट्रस्ट की बुनियाद पर ही बनेगा। you need to have trust in a relationship in order for it to flourish। तो डेफिनेटली ये पर्सन को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा आप पे, और आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा इन पे। ठीक है, अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा होगी। ये एक डिवाइन सोल काउंटर पार्ट की एनर्जी है, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। डिवाइन सोल काउंटर पार्ट, अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ जो एक अट्रैक्शन होगी वो इसीलिए भी होगी क्योंकि भले वो कहीं और रहते हों, आप कहीं और रहते हो, डजंट मैटर, लेकिन ये अट्रैक्शन का मकसद ही सिर्फ ये पता लगाना है। देखो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप दोनों, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, तो अट्रैक्शन तो होनी ही है। लेट मी सी, हाँ, एंजल्स के भी मैसेजेस देखेंगे इसके बाद आपके लिए। एक कार्ड और 1111, ओ माई गॉड, इट्स अ बिग साइन, इट्स अ बिग साइन। दिस इज़ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और मैं देखो, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, ऐसा ट्विन बार बार नहीं आते, ठीक है ना, ट्विन एक ही होता है, सोल कनेक्शन बहुत होते हैं। तो ये पर्सन या तो आपके ट्विन हो सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकते हैं। या तो ये पर्सन आपके मिरर सोल हैं या ट्विन कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स ऑलरेडी आ चुका था, और वहाँ पर भी कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी मैं देख चुकी हूँ। तो डेफिनेटली ये वो पर्सन है जो आप दोनों का 11 में भी, आप इस वक्त 11 10 10 बहुत देख रहे हो, ये आपका सोल काउंटर पार्ट है। 11 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स। इट सिंबलाइज द हार्मनी एंड बैलेंस ऑफ अ सोल काउंटर पार्ट्स। यहाँ पर बैलेंस बहुत ज़रूरी रहेगा आप दोनों के कनेक्शन में। ट्रस्ट, इमोशंस, हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगी आपकी। ठीक है, बहुत डीप कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका रहेगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या उथल पुथल कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर ट्विन जर्नी है ये या ट्विन फ्लेम है ये आपके, फिर तो मैं कहती हूँ कि आप सिंगल ही बहुत अच्छे हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, आपको डिसअपॉइंटेड मैं नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कहूँगी कि ये कनेक्शन जो है ये बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है। तो दुआ मत मांगो ट्विन की, मिरर सोल्स हैं, ओके, मिरर सोल्स हैं, सोल कनेक्शन आप दोनों का हो तो बेहतर है। और एक बहुत ब्यूटीफुल, खूबसूरत, मैंने जैसे पहले आपसे कहा ना कि लवर बेशक आपको इस पर्सन के अंदर देर से मिले, लेकिन फ्रेंड बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा। एक फ्रेंड के रूप में बहुत अच्छा साथी आपको मिलने वाला है, आपकी लाइफ में आने वाला है। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहते हैं। टेक एक्शन, मे बी आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, लुक फॉर अ साइन। मेरे ख्याल से, क्या मैं सिंधी में ही बोलना शुरू हो जाती हूँ मुझे ख्याल से एक्चुअली एक और देखूँगी, अनलाइकली। देखो, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना,
बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, कब आएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में, ठीक है। सोचना बंद कर दो। जिस वक्त आप सोचना बंद करोगे ना, यानी कि ये एक्शन आपने अपने लिए लेना है, या अब वो सोचना बंद कर दो। जब जिस दिन आप चाहे आपको ये चीज़ अच्छी लगे या ना लगे, जिस दिन आप ये चीज़ सोचना बंद करोगे, खुद पर ध्यान दोगे, ठीक है, उस वक्त आपको ऑटोमेटिकली साइन मिल जाएगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन जितना उस चीज़ के पीछे भागोगे वो उतनी ही डिले होती जाएगी। तो इस वक्त एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। एक्शन क्या लेने की ज़रूरत है? अपने आप को सर्व करने की ज़रूरत है, अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। मतलब बहुत हो गया, अपने माइंड को थोड़ा सा आप रिलैक्स करो, थोड़ा रिलैक्स होने दो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम, इनिशियल्स, या फिर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है एमेथिस्ट का। चलो अब देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू माय सिंगल्स। तो पहले तो हम ओवरऑल थीम, पहले ये वाले डेक हम बाद में चेक करेंगे आपकी, पहले हम ओवरऑल थीम निकालेंगे आपकी एनर्जीज़ की, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए बोल रहे थे, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करें। चार्जेस भी आप कमेंट्स में पूछ लेते हो, इंस्टाग्राम पे पूछा करो, ठीक है। इंस्टा का जो अकाउंट का मेरा आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाओ। इतना ज़्यादा मेरा बड़ा अकाउंट नहीं है, आई थिंक 750 के करीब जो है वो फॉलोवर्स हैं। आओ फॉलो भी करो मेरे साथ, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ इंस्टाग्राम पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ले सकते हो। तो जो भी डिटेल्स होंगी, ये क्या रिक्वायरमेंट्स है, होगा नहीं होगा, जो भी है वो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और ओवरऑल एनर्जीज़ या थीम जो है वो आपकी रीडिंग का पहले वो निकालेंगे हम। ओके, स्टॉप डूइंग सो मच, सबसे पहला कार्ड हमारा। आई कैन ओनली काउंट ऑन माई सेल्फ, ओके। I am always a child. You have rights. ठीक है. What if you could send your problems away today? Okay. देखो, आप जो भी इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो ना, जो बॉटम एनर्जीज़ हैं और जो ओवरऑल जो मुझे थीम यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी, आप ना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा दे रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन में रहते थे पहले अगर, तब भी बहुत गिविंग एनर्जी थी। बैलेंस नहीं है, कहीं पर इंसान को थोड़ा स्टॉप होना पड़ता है, इतना देना भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, बिल्कुल मतलब जन्म से सिंगल हो, ठीक है, जो लोग मुझे बोलते हैं हम जन्म से सिंगल हैं, आप ना मतलब अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, वो एक डेविल की तरह आपके पीछे पड़ गए हैं। जैसे ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके आसपास के, जहाँ पर आप ना अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हो, या सोचना पड़ता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम जाती नहीं है तो दूसरी आ जाती है। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको किसी का सहारा तो चाहिए, जो कि अब तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि आपको ना इस एनर्जी से बाहर निकलने का पूरा राइट है। और यही चीज़, यही राइट आपको वो पर्सन सिखाएंगे आगे, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। क्योंकि हमारी रीडिंग है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो जो भी पर्सन है ये आपको सिखाएंगे कि आप अपना जो बचपना है, जो बच्चा है आपके अंदर का, उसको कैसे बाहर निकालते हो। और आई कैन ओनली काउंट ऑन माई सेल्फ। अब अपने आप के बारे में सोचना है, ठीक है, सोचो, मैं ये नहीं कह रही कि किसी के भी बारे में मत सोचो, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि अब अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए सोचना है। जहाँ पर आप दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते थे, ये जैसे अब वो हो सामने वाला बंदा इतना बोझ उठा के जा रहा है, चलो जल्दी इसका बोझ, ये नहीं कह रही कि सामने वाले बंदे का बोझ मत उठाओ, लेकिन अपने लिए भी तो सोचो कि क्या आपके पास टाइम है इतना कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो।
क्योंकि उसकी हेल्प करने के चक्कर में आपका टाइम चला गया, आपका वो जो काम था वो ख़राब हो गया, है ना। तो खुद को प्रायोरिटी दो, सिंपल। स्टॉप डूइंग सो मच, बंद करो अब बहुत ज़्यादा देना। अब टाइम आ चुका है अपने बारे में सोचने का और लेने का। ये आपकी ओवरऑल थीम है। बहुत 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 बर्डन है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, नहीं, रिलैक्स रहो। फिर इस तरह से आप वही वाली बातें, टेंशन, एंजाइटी और मतलब उस चीज़ में पड़ जाओगे। इस वक्त आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये आपका राइट है। अपने आप को टाइम देना आपका राइट है, और यही चीज़ आपको ये पर्सन सिखाएंगे, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन कौन है, ये आपको आपके बचपने से मिलवाएंगे। बाय द वे, आपके बच्चा, जो मन का बच्चा होता है ना, चाहे एज मैटर नहीं करती, एज इज़ जस्ट अ नंबर, राइट। तो चाहे जो भी एज है, ये इंसान आपको अपने उस बचपने से कनेक्ट करवाएंगे। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कौन है ये पर्सन, इस यूनिवर्स में गाइड कीजिए, कौन है ये पर्सन। ओके, 6 ऑफ सोर्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओ माई गॉड, 6 ऑफ वैंड्स। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 में भी आप 6 मिलाओ तो 12 होते ना, 6 और 6 12, तो 12 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। आप किंग ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, लुक एट दिस मैजिशियन। इंटरेस्टिंग, मैजिशियन। अरे बाप रे, ओके वेट, 1 मिनट मैं देखती हूँ। ओके, तो ये जो 2 कार्ड गिरे हैं, एक तो ये लवर्स है जो मैं नहीं दिखा सकती, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ढकूँगी, ठीक है। और दूसरा ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन मैं इसको लवर्स के साथ ढक दूँगी, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लवर होंगे। इनके साथ आपका बहुत 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 ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा। सो व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 9 ऑफ कप्स, क्या बात है। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हियर वी गो, एंड द वर्ल्ड। ये भी एक्चुअली नेकेड है, तो मैं ना ये जो बॉटम की एनर्जी है, इससे मैं वर्ल्ड को छुपा दूंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखो वर्ल्ड एंड किंग, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यानी कि आप इतने ज़्यादा डिसहार्टेड हो चुके हो अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे, क्योंकि आज की रीडिंग है तो सिंगल्स के लिए, ठीक है, लेकिन ये उन सिंगल्स के लिए भी है जो पहले किसी रिलेशनशिप में थे, डाइवोर्स हो चुकी है, या फिर आपका रिश्ता, कनेक्शन किसी के साथ सही नहीं बना, ये उनके लिए भी है, ठीक है। ये जो पर्सन है जो अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये बहुत लविंग है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत ही वाटरी एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है ये काफ़ी लविंग और बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है इनकी, ठीक है। लेकिन आप इतने चोट खाए हुए, जैसे कहते हैं ना, इतना चोट आपने खाई हुई है कि आप ना अब अभी ये जो रीडिंग भी देख रहे हो ना, जस्ट हो सकता है आप में से कुछ लोग जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, होता तो कुछ नहीं है, बस देख लेते हैं। देखो, जितना अपने मन को सख्त बनाओगे ना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मिलता तो कुछ नहीं है, होता तो कुछ नहीं है, देखने का क्या फ़ायदा है, या देख भी लूँ तब भी ये वो फलाना। तो देखो, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है बॉटम में, इसका मतलब आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत इस वक्त पत्थर की तरह सख्त हो चुकी हैं। आप बहुत, बेशक आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, वो एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत सख्त भी हो चुके हो। आप किसी को अपनी लाइफ में इतनी आसानी से इंटर ही नहीं करने दे रहे हो। आप अपनी एनर्जीज को रिलैक्स ही नहीं छोड़ रहे हो। ऑप्शंस तो आपके पास बहुत दिख रहे हैं मुझे,
ऑप्शंस तो अभी भी आपके पास हैं, हालांकि आप सिंगल हो लेकिन आपके पास इस वक्त ऑप्शंस हैं, लेकिन पीछे की चोट ऐसी खाई हुई है कि आप उन ऑप्शंस को यूज़ करना नहीं चाह रहे हो, आप उन ऑप्शंस की तरफ देखना नहीं चाह रहे हो, या फिर अगर देखते हो तो बहुत ही देते हो। देखो इस शुरू में क्या आया था, स्टॉप गिविंग टू मच, यानी या तो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है जो बहुत देती है, बहुत देती है, जो बहुत ही मदरली नेचर नर्चर वाली एनर्जी में होती है, राइट। या तो आपको बहुत, अगर आप बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह, तो स्टॉप, रुक जाओ, क्योंकि ये जितने ऑप्शंस हैं अगर आप इनको, जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर, अगर 4 लोग हैं, ठीक है, आपके आसपास, तो आप ना उन चारों को सोच रहे हो, ये दे रहे हो कि क्या पता ये मेरा साथी बन जाए, क्या पता ये मेरा साथी बन जाए, क्या पता ये बन जाए, क्या पता है वो आपके जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, टाइम पास करते हैं, या फ्रेंड जोन में है, लेकिन आपको एक उम्मीद जागती है तो आप उनको देते हो, गिविंग एनर्जी में दो। लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि इतना नहीं देना भाई, या तो आपको वो प्रैक्टिकल बन के सोचना है और गिविंग एनर्जी को अपने रोकना है, रोको थामो, या तो आपको रुकना है, या तो अगर आप बहुत ही सख्त मिजाज बन चुके हो और आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप उनको देखना ही नहीं चाह रहे हो, तो आपको थोड़ा नरम दिल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ अपने आप को लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा नरमी से पेश आना पड़ेगा, थोड़ा सा उन ऑप्शंस को खंगालना पड़ेगा कि इन सारे ऑप्शंस में से मेरे लिए परफेक्ट कौन है। समझ रहे हो मेरी बात को? इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपके साथ हो रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत सख्त मिजाज है, बहुत सोर्ड्स हाथ में लेकर कट ऑफ करने में देर नहीं लगाता। तो या तो आप, और क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत गिविंग एनर्जी में है, तो या तो आप इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप बहुत दे रहे हो, बहुत लुटा रहे हो, दे रहे हो, सामने वाले बंदे से तो कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ बस आपको एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो चीज़ ये जो सही वाला बंदा है ना, ये आपकी तरफ आने से रोक रहा है, क्योंकि वो सही इंसान आपको नज़र ही नहीं आएगा, आपकी एनर्जीज ही सही नहीं होंगी, तो सही वाला इंसान आपको कैसे, जब आप अपनी विश फुलफिलमेंट कैसे करोगे? यही तो दिक्कत होती है। फिर लोग कमेंट्स में आके कहते हैं होता तो कुछ नहीं है, होता इसीलिए नहीं है क्योंकि आपकी एनर्जीज ही सही नहीं है। आप या तो आप बहुत देते हो, या तो आप देना ही बंद कर देते हो। तो अगर आप बहुत दे रहे हो गिविंग एनर्जी में, तो स्टॉप, सोचो किसको देना है, किसको नहीं देना। और अगर आप बहुत सख्त दिल हो चुके हो तो थोड़ा दिल को नरम करो, ताकि बाकी के लोग आपसे बात करने में थोड़ा सा उनकी भी तो एक झिझक ख़त्म हो। क्योंकि मुझे तो दिख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एक इंसान है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपको ये ऑफ़र देना चाहते हैं, पर क्योंकि इस वक्त इस पर्सन के पास इतनी कोई बड़ी सॉलिड ऑफ़र नहीं है, छोटी मोटी ऑफ़र है, लेकिन देना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। किंग ऑफ कप्स बिकॉज दे लव यू अ लॉट, क्योंकि ये पर्सन एक बहुत लविंग और बहुत केयरिंग और बहुत नर्चरिंग एनर्जी में भी, ये पर्सन अपने फेमिनिन एनर्जी में हो, डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल हैं, ये अपनी फेमिनिन एनर्जी में है, ये आपको देना चाहते हैं, बट शायद आप लेना नहीं चाह रहे हो, या आप किसी और ऑप्शंस को देख रहे हो और उनको नहीं देख रहे हो, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप दूसरी जगह इतने मसरूफ़ हो, दूसरी जगह आप इतने गिविंग एनर्जी में हो कि आप इनको देख नहीं पा रहे हो। ऐसा हो सकता है। बट ये जो भी पर्सन है, लुक एट दिस लवर्स, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एंड ये मैजिशियन एंड 6 ऑफ वेंड्स मुझे इस पर्सन की पर्सनालिटी बताता है। ये जो पर्सन है, ये देखो मैजिशियन जो होता है ना, यहाँ पर ना इसके पास सारे टूल्स होते हैं। ये जो मैजिशियन है ना, इसके पास सारे टूल्स होते हैं, इसके पास सोर्ड्स भी है, कप भी है, इसके पास पेंटिकल भी है, वेंड्स भी है, यानी इसके पास सारे टूल्स हैं। ये ओवरऑल होता है, इसके पास सारी एनर्जीज होती हैं, ये इसीलिए इसको मैजिशियन कहते हैं, राइट। और ये जो मैजिशियन है, ये क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी नंबर मतलब मैजिशियन रूल्ड बाय नंबर 8 और रूल्ड बाय आई थिंक रूल्ड बाय वीनस, मरकरी रेट्रोग्रेड, यस मरकरी। तो इस पर्सन के, उस इंसान के कम्युनिकेशन के जो स्किल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बात करने का तरीका, द वे ऑफ टॉकिंग, क्योंकि इस पर्सन के पास सारे टूल्स मौजूद हैं।
बिकॉज यहाँ पर देखो इन्फिनिटी नंबर 8 मैजिशियन के साथ, यानी कि क्रिएटिव, एक बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे ये। एंड 8th हाउस, या 8th हाउस से भी अगर हम इनका बर्थ चार्ट को खंगालें तो 8th हाउस से इनका होगा। तो यस, ये बहुत क्रिएटिव पर्सन है। और यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स भी इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि ये पर्सन कोई पावरफुल सक्सेसफुल पर्सन है। ये पर्सन देख रहे हो किस तरह से ये घोड़े पर चढ़ के आ रहे हैं और बाकी के लोग इनको शेयर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, या इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करा जा रहा है। तो ये पर्सन जो भी हैं बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में ये बहुत परफेक्ट हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, अपनी फील्ड में ये पर्सन सक्सेसफुल पर्सन है। इस पर्सन के पास, इस पर्सन को पता है कि इनके पास जो भी टूल्स हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है। ये बहुत समझदार भी हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, इसीलिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार भी होंगे, लेकिन फिर साथ साथ में ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल भी होंगे। और ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहेंगे। आपका इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन बनेगा सक्सेसफुल बनेगा, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वेंड्स सक्सेस को दिखाता है। और ये भी देखिए कि ये पर्सन आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह होंगे। जैसे जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हो या जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन जो है वो बिल्कुल, ये इंसान बिल्कुल वैसा ही है या वैसी ही है, आपके लवर। बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन में नंबर 1 की एनर्जी है, यहाँ पर 8 है इन्फिनिटी। तो नंबर 1 हाउस भी हो, वन हाउस या 8th हाउस का मतलब ये भी है कि ये पर्सन बाय फेस भी बहुत अच्छे होंगे या अच्छी होंगी, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, और फिर साथ साथ क्रिएटिव भी होंगी या होंगे, लेट्स से, ठीक है, स्टेबल होंगे। अगर इनके काम की बात की जाए, इनका प्रोफेशनल देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल पर्सन है। और मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं इस पर्सन के, ये किसी एक बिजनेस में नहीं होंगे, इनके मल्टीपल कारोबार बिजनेस हो सकते हैं। और ये पर्सन आपकी विशेस को पूरा करेंगे, विश फुलफिलमेंट की तरह है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। या तो आप बहुत ही गिविंग एनर्जी में हो, या तो आप बहुत ही ज़्यादा सख्त एनर्जी में हो, यानी कि बिल्कुल किसी को आने नहीं देना है, क्योंकि पहले का पास्ट का जो है वो धोखा खाया हुआ है। एंड यहाँ पर देखो लवर्स, ये पर्सन आपको हील करेंगे, इस तकलीफ से आपको ये हील करेंगे, बिकॉज दे आर योर सोलमेट या लवर या जो भी आप बोल दो, डिवाइन काउंटर पार्ट। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं और देखते हैं आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, वो कैसा रहेगा। इल्यूजन्स में रहना, वही वाली बात है, अवॉइड द ट्रैप ऑफ मिस्टेकिंग अ फैंटेसी फॉर अ ट्रू सोल कनेक्शन। देखो वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप इल्यूजन्स में नहीं रह सकते कि ये मेरा ट्रू सोलमेट है, वो है, कौन नहीं, इल्यूजन्स में नहीं, अवॉइड करो इस चीज़ को, वरना आप उस चीज़ में ट्रैप्ड हो जाओगे। आप फिर गलत साथी जो है ना वो अट्रैक्ट करोगे और फिर वही वाली बात हो जाएगी। जो ट्रू सोल कनेक्शन होता है वो इन चीज़ों से अलग होता है, और वो जब आता है तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ का सेंस हो जाता है, आपका सोल आपको वो चीज़ बताता है, आपको साइंस देता है कि यही है वो पर्सन। तो या तो आप स्टॉप गिविंग सो मच या टू मच, या तो आप बहुत ही ज़्यादा दे रहे हो, या तो आप बस आपको अगर आप बहुत इल्यूजन्स में हो तो इल्यूजन से बाहर आओ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ऑब्स्टिकल हैं, ऑब्स्टिकल्स यानी कि लुक फॉर अ वे अराउंड द ऑब्स्टिकल्स टू फाइंड हैप्पीनेस। चाहे ऑब्स्टिकल्स हैं लेकिन अपने आसपास देखो, यहाँ पर आपकी खुशी है, आपका वो पर्सन जो आप खुद मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, एक साथ ट्रू पार्टनर, ट्रू लवर, और यही पर्सन है। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे, इसी साल के 7वें या 8वें महीने में, या फिर मंथ ऑफ अक्टूबर और मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, इवन दिसंबर भी। ये पर्सन आप दोनों का फर्स्ट, जैसे बातचीत होने के बाद जो फर्स्ट आप दोनों का फेस टू फेस मुलाकात होगी, वो किसी सी साइड पर हो सकती है, या ये किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं। आई एम हियरिंग ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया मुझे क्यों सुनाई दे रहा है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो।
आपको पता हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और दोनों का कनेक्शन बहुत इमोशनल रहेगा, एक दूसरे के साथ आप इमोशनली कनेक्ट, आप ऑटोमेटिकली आप जिस एनर्जी में आप हो ना, ये पर्सन आपको इमोशनल कर देंगे अपने साथ। या दिस इज़ योर, बिकॉज दिस इज़ योर ट्रू लव। और जो ट्रू लव होता है, ट्रू पार्टनर होता है, वही आपको आपके इमोशंस के साइड से दोबारा कनेक्ट करवाता है। यानी ये पर्सन आपको, अगर आप पहले धोखा खाए हुए हैं तो ये पर्सन आपको अपने इमोशंस के साथ दोबारा कनेक्ट करवाएंगे। और अगर आपका कोई पास्ट का कोई ऐसा नहीं था, बिल्कुल सिंगल हो, शुरू से सिंगल हो, तो ये पर्सन जो है आपके उन इमोशंस को संभाल के रखेंगे। जो आप खामखाई के लोगों पर फजूल में बस इन्वेस्ट करते फिरते हो और इल्यूजन्स में रहते हो, ये है मेरा, वो हो सकता है, ये हो सकता, कोई नहीं होगा। यही है ट्रू पार्टनर जो आपके लिए है सही। इनके आने का अगर मैं आपको एक हिंट दूँ, आप बोलोगे मैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये, सबसे पहले तो आपका दिल बताएगा आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि आपका बच्चा जो है ना अंदर का, वो ये पर्सन बाहर निकालेगा। समटाइम्स आप बैठे हुए हैं ना, किसी बात को लेकर ये कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको हंसी आएगी, या दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ इस तरह से एनर्जी को फील करोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, यस यही है वो इंसान। ट्रू लव्स कम, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। जब आप एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दोगे, इतने सारे ऑप्शंस में से छोड़ दो, एक्सपेक्टेशंस रखना, इल्यूजन्स में रहना छोड़ दो, तभी वो आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। अनएक्सपेक्टेड, मैंने आपको यहाँ पर जो मंथ्स बताए हैं उसमें भी आ सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, या फिर ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएंगे जब आप एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दोगे, जब आप सोचना बंद कर दोगे, उस वक्त ये ट्रू लव, ट्रू पार्टनर आपके सामने होंगे, बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने क्या कहा था, यानी ये साल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एंजल्स ने भी हमें ये साइन दे दिया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। इट्स अ यस। एक मैं बीच से लूँगी, ऊपर से नहीं लेती मैं। इम्प्रूविंग हेल्थ में भी, आपका कोई हेल्थ का इशू है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर किसी का है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप में से किसी का कोई हेल्थ का इशू है तो वो हेल्थ का इशू भी सही होगा। और यहाँ पर येस भी आया है आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।